रूस का खार्किव के एक और इलाके पर कब्जा हुआ है। विध्वंसक जंग के बाद इवानोव्का पर रूस का कब्जा। यूक्रेनी एनर्जी सेक्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को अंजाम दिया गया। खार्किव की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं रूस पर यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला हुआ है। रूसी D-20 तोप पर यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक हो गई। यूक्रेन के हमले में 2 D-20 तोप तबाह हो गए। तो दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए कैसे हमले हुए हैं, और यूक्रेन के हमले में 2 D-20 तोप रूस की तबाह कर दी गई। रूस का खार्किव के एक और इलाके पर हो गया है कब्जा, जिसका नाम है इवानोव्का। इस पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। तो हमलों के बीच लगातार रूस आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन की जमीन पर कर रहा है कब्जा। और रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी जंगी तैयारी सामने आई है। रूस के दक्षिणी फ्लैंक में नाटो का एक्शन दिखा है। नाटो ने रूसी सीमा के पास एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। ब्लैक सी में निगरानी विमान के साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ब्लैक सी में निगरानी विमान के साथ सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। वॉर प्रैक्टिस किस तरह से चल रही है। रूसी सीमा के पास भी एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं वॉर प्रैक्टिस की, किस तरह से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस के दक्षिणी फ्लैंक में नाटो का यह एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है ब्लैक सी के पास कैसे नाटो का ये जो बड़ा प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। भले अभी ये युद्धाभ्यास के तौर पर है, तो क्या नाटो करेगा बड़ा प्रहार? क्या रूस के खिलाफ कुछ बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिलेगा? बिग ब्रेकिंग क्या है? रूस के खिलाफ नाटो की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। ब्लैक सी में ब्रीज 2026 नौसैनिक ड्रिल, ये इसका नाम है, जिसको अंजाम दिया जा रहा है। खबर क्या है? नाटो ने रूस की दक्षिणी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ब्लैक सी में एयर पेट्रोलिंग और सर्विलांस मिशन को तेज किया गया है। नाटो का एक्शन, स्पेन एयरफोर्स की रोमानिया में तैनाती कर दी गई है। स्पेन ने 7 F-18M लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। A400M टैंकर, 3 NH-90 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। RQ-4D ड्रोन और E-3A अवाक्स की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस का दावा क्या है? नाटो की तैनाती से इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। अब आगे क्या हो सकता है, सवाल यह भी है। ब्लैक सी में रूस और नाटो में जंग संभव है। एफएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ है। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, नाटो का युद्धाभ्यास और ये ताजा तैनाती, क्या किसी तरह की वार्निंग, क्या किसी तरह की पॉस्चरिंग है रूस के खिलाफ, या फिर वाकई में आने वाले वक्त में कोई बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है नाटो वर्सेस रूस? ये हम देख रहे हैं, उस तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करुणा, देखो, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। नाटो के जो यूरोप के जितने भी देश थे वो चाहते थे, अकेले उन्होंने अपनी सुरक्षा के इंतजाम बहुत मजबूत नहीं किया हुआ, बिकॉज अमेरिका के भरोसे थे। हाँ, अब सारे इकट्ठा होकर अब रूस से लड़ सकते हैं, ये देखने की बात है। इतने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई डायरेक्ट वॉर यूरोप के किसी देश ने लड़ाई नहीं की है। तो ये तो प्रूव है कि इनकी फौज में जंग लग चुकी है। यही रशिया बार बार टेस्ट करना चाहता है, टेस्ट कर भी चुका है। अभी जैसे बल्गेरिया और जर्मनी में ड्रॉप किया उसने, इसके पहले रोमानिया और पोलैंड में डाला था। रोमानिया में तो भी हुआ, पोलैंड में भी, कि उनके फाइटर्स एयरबोर्न हुए और उसको टारगेट भी नहीं कर पाए। इसका मतलब कि उनका आइडेंटिफिकेशन भी कमज़ोर था और टारगेट करना, डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज नहीं थी। तो 2 जगह टेस्ट कर चुका था। जहां जर्मनी और बल्गेरिया का सवाल है, जर्मनी का देखिए, जर्मनी थोड़ा सा अलग रहा है यूरोपियन नेशन से, वो थोड़ा अपने आप को अलग करना चाहता था। तो हो सकता है ये सब अटैक होते रहेंगे तो ये देश अपने आप को नाटो से दूर होते रहेंगे। अब जहाँ तक एरियल सवाल है, ये कंबाइंड इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, हम मजबूत हैं, लेकिन ये एक देश दूसरे के लिए खड़े होंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इंग्लैंड पर अटैक किया तो फ्रांस उसके साथ खड़ा होगा कि नहीं, जर्मनी खड़ा होगा कि नहीं, बिकॉज ये छोटे छोटे देश हैं। इनकी जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफी है, यूक्रेन से कई गुने छोटे हैं। इनके पर अगर अटैक किया तो इनकी तबाही काफ़ी हो जाएगी। तो ये अब जिस तरीके से इन्होंने जिसे यूक्रेन में इस वॉर में एक बड़ा नया डायमेंशन ऐड किया था, जिससे विश्व को कभी किसी कल्पना नहीं थी कि ये ड्रोन फ्लाई करेंगे और ऐसा डैमेज करेंगे।
बिकॉज ड्रोन को रोकना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री तो नहीं है कि जहां रशिया उसको डिस्ट्रॉय करे। ये तो हर फर्नीचर फैक्ट्री में, छोटे घरों में बनते हैं। इसमें नाटो देश उसको आर्मामेंट्स और ये सॉफ्टवेयर पैकेज सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये बनता रहे। तो उसको काउंटर करने के लिए नाटो को डराना अत्यंत आवश्यक है पुतिन के लिए। ये समय समय पर टेस्ट करते रहेंगे। अगर नाटो माइनस अमेरिका ने अगर रशिया के ऊपर अटैक किया तो यूरोप के काफ़ी देश तबाह हो जाएंगे। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन जैसा नहीं है, एरिया यूक्रेन जैसा नहीं है कि वो बच सकते हैं। ईरान इतना बड़ा नहीं है, ये छोटे छोटे देश है। अगर एक स्ट्रेटेजिक टारगेट अच्छी तरह डिस्ट्रॉय किया तो ये परेशान हो जाएंगे। ये यूरोपियन नेशन को भली बात मालूम है, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन की जो हेल्प कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर जाए तो रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा कि नाटो के यूरोपियन देशों को वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। ये पुतिन का डेस्परेट अटेम्प्ट होगा, बिकॉज जिस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। 4 साल हो गए हैं, जनता वहाँ उनके परेशान हो गई है, पुतिन से ही परेशान हो गई है। तो पुतिन अगला स्टेप क्या लेंगे? हो सकता है कि नाटो किसी देश को स्ट्राइक करें, इसका अंदेशा नाटो देशों को है। तो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ हैं और आपसे हम मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसकी गलतफहमी आप में नहीं होनी चाहिए। ये देखने की बात है कब तक चलता है। ठीक बात है, कम से कम ये जताने की कोशिश तो जरूर नाटो देशों की तरफ से की जा रही है और रूस भी एक तरह से परीक्षा लेता दिखता है।